Hello students, I am Juhi Abbas, your science teacher, and in last class we were discussing about the topic sense organs, and we have already discussed about 2 points, that is eyes and nose, and now we will discuss about the third one topic, that is nose. So let's start the nose. When we pass by a garden full of roses, we enjoy the smell of flowers. मीन्स जब भी हम किसी गार्डन के पास से गुजरते हैं जो जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, रोजेस हैं, तो वहाँ जो स्मेल आती है उस स्मेल को हम इंजॉय करते हैं. When we pass by a garbage dump, we cover our nose to avoid the bad smell. और जब कभी किसी कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हैं तो वहाँ जो बैड स्मेल होती है उसको अवॉइड करने के लिए हम अपना नोज़ अपने हैंकी से कवर कर लेते हैं. दिस शोज़ दैट वी आर एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्मेल. ये एक्टिविटी हमको शो करती है कि हम इतने एबल हैं कि जो डिफरेंट काइंड की स्मेल्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें. हम ये आइडेंटिफाई कर सकें ये गुड स्मेल है और ये बैड स्मेल है. वी आर एबल टू डू दिस विद द हेल्प ऑफ आवर नोज़. अपनी नोज़ की हेल्प से हम ये जो काइंड्स ऑफ स्मेल है इसको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं. आवर नोज़ ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रीदिंग. अपनी नोज़ की हेल्प से ही हम ब्रीदिंग करते हैं या ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो नोज़ के हेल्प से ही होता है. द नोज़ हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी स्मेल सेल्स. जो नोज़ है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, मीन्स पहचानते हैं. दीज स्मेल्स सेल्स डिटेक्ट द डिफरेंट स्मेल प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस. कभी कभी ऐसा होता है जो भी मतलब हमारी सराउंडिंग है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वहाँ हमको डिफरेंट काइंड की स्मेल करने को मिलती हैं. तो वो जो हमारे डिटेक्टिव सेल हैं या ये जो नोज़ के अंदर टाइनी सेल हैं जो हमको स्मेल के बारे में बताते हैं कि ये गुड स्मेल है या बैड स्मेल है. द स्मेल सेल्स सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन एंड देन द ब्रेन हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द स्मेल. जो स्मेल सेल्स हैं नोज़ के अंदर वो क्या करते हैं, जैसे ही उनको स्मेल आती है गुड या बैड जो भी, तो वो क्या करते हैं फ़ौरन से सिग्नल पहुंचाते हैं ब्रेन के पास. अब ब्रेन ऑर्डर देता है कि वो जो स्मेल है या तो वो बैड है या गुड है, आपके लिए हार्मफुल है या फिर आप उसको इंजॉय कर सकते हैं. वो जो ऑर्डर आता है या जो भी सिग्नल आता है, रिसीव में आंसर आता है, वो ब्रेन के ज़रिए से आता है और ब्रेन हमको ऑर्डर करता है कि आप वहाँ रहो या आप वहाँ से हट जाओ. नोज़ के पास ये अथॉरिटी नहीं होती है कि वो खुद से डिसीज़न ले सके कि ये गुड है और बैड है, मुझे यहाँ रहना है या नहीं रहना है, मीन्स मुझे ये स्मेल इंजॉय करनी है या नहीं इंजॉय करनी है. ये जो ऑर्डर होता है या जो डिसीज़न होता है ये मेन डिसीज़न ब्रेन का ही होता है. द नोज़ ऑल्सो हैज़ nasal hairs that prevent the entry of dust and germs into our body. और जो नोज़ में आपने ध्यान किया हो नोज़ के अंदर छोटे छोटे हेयर्स भी होते हैं जिसको नेज़ल हेयर्स बोलते हैं. वो हेयर्स हमारे डस्ट और जर्म को बॉडी के अंदर जाने से रोकते हैं. टेकिंग केयर ऑफ नोज़. हमको अपनी नोज़ की कैसे केयर करनी चाहिए. डू नॉट प्रिक योर नोज़ एज इट मे बी हार्मफुल. हमको कभी भी अपनी नोज़ को किसी भी नुकीली चीज़ से मतलब उसको कुछ भी चीज़ उसके अंदर चुभोनी नहीं चाहिए या छेदनी नहीं चाहिए, वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है. क्लीन योर नोज़ केयरफुली विद अ क्लीन एंड सॉफ्ट हैंडकर्चीफ्स और टिश्यूज़ पेपर. हमें क्या करना है अपनी नोज़ को बहुत ही केयरफुल होकर क्लीन सॉफ्ट अपने हैंकी से या टिश्यू पेपर से अपनी नोज़ को क्लीन करना है. इफ़ योर नोज़ ब्लीड यू पुट एन आइस क्यूब ओवर इट. अगर आपकी नोज़ से ब्लीडिंग हो रही है तो आपको क्या करना है एक आइस क्यूब लीजिए और नोज़ पर लीजिए. नोज़ का जो ब्लीडिंग हो रहा है वो रुक जाएगा. नाउ कम टू प्रैक्टिस जोन. प्रैक्टिस जोन थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स. नोज़ हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द डैश डैश डैश. जो भी इसमें फिल होना है वो आप फिल करिएगा.
और रफ़ कॉपी पे इन प्रैक्टिस जोन को रफ़ कॉपी पे राइट डाउन करिएगा. आई विल चेक इट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ टंग. वी ऑल लव टू ईट डिलीशियस फूड. हम सभी को डिलीशियस फूड खाना बहुत अच्छा लगता है. सम ऑफ अस लाइक स्वीट वाइल अदर्स लव टू ईट स्पाइसी फूड. किसी किसी को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मीठा खाना पसंद होता है, किसी को, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको तीखा खाना पसंद होता है. बट हाउ आर वी एबल टू जज वेदर अ गिविंग फूड आइटम इज़ स्वीट, सॉल्टी, सोर और बिटर. पर हमको ये कैसे पता चलेगा जो हमको खाना दिया गया है वो मीठा है या सॉल्टी है या खट्टा है या फिर बिटर यानी कि कड़वा है. वी आर एबल टू डू दिस विद द हेल्प ऑफ आर टंग. ये हम अपने टंग की हेल्प से पूरा कर पाते हैं, क्योंकि हमारे टंग में ये एबिलिटी होती है कि जो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं उसको वो आइडेंटिफाई कर सके. टंग, नॉट होल माउथ, ओनली टंग. Our tongue also helps us in mixing the food with the saliva in our mouth. टंग क्या करती है? सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में भी बहुत हेल्पफुल रहती है. अगर जैसे कि एक तो डिटेक्ट करती है जो भी टेस्ट है, सॉल्टी है या स्वीट है या बिटर है, जो भी टेस्ट है उसको वो डिटेक्ट करती है. उसके बाद जो मिक्सिंग का काम होता है सलाइवा के साथ मिक्स करना, अगर फूड सलाइवा के साथ मिक्स नहीं होगा तो उसको सॉलो करने में भी डिफ़िकल्टी फील होगी और उसके डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. तो सलाइवा हमारा एक तो सॉलो करने में भी हेल्पफुल रहता है एंड फूड को डाइजेस्ट बनाने में भी हेल्पफुल रहता है. The tongue has small taste buds on it that help us to detect the taste of food. The tongue के ऊपर small taste buds होते हैं जो टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं. Our tongue also helps us in speaking. हमारी टंग हमको बोलने में भी हेल्प करती है. क्या आपने कभी सोचा है विदाउट टंग कोई बोल सकता है? ट्राई करिएगा. टंग को होल्ड करिएगा एंड देन स्पीक करिएगा. आप बोल पाते हैं या नहीं? टेकिंग केयर ऑफ टंग. यूज़ अ टंग क्लीनर टू क्लीन योर टंग रेगुलरली टू अवॉइड जर्म्स एंड बैड स्मेल. अगर हम अपना माउथ, टंग, टीथ अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो हमारी माउथ से या टंग से स्मेल आने लगती है, बैड स्मेल आने लग जाती है और जर्म्स भी बहुत सारे उसमें जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देते हैं. तो इन सब को अवॉइड करने के लिए हमको रेगुलर बेसिस पे इनको क्लीन करना होता है, टंग को भी, माउथ को भी और टीथ को भी. राइंस योर माउथ वेल आफ्टर ईच मील. जब आप लोग कोई भी खाना खाते हैं या स्नैक लेते हैं, कुछ भी मील लेते हैं, उसकी फ़ौरन बाद आपको कुल्ला करना है. डू नॉट ईट और ड्रिंक वेरी हॉट और कोल्ड फूड आइटम्स. जैसे बच्चों को बहुत क्रेज़ होता है ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का. हॉट तो आई डोंट थिंक आप लोग क्या खाते होंगे हॉट, बट बहुत ज़्यादा हॉट और बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों से हमको उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए. नाउ प्रैक्टिस जोन 4. फिल इन द ब्लैंक्स. आवर टंग्स हैज़ स्मॉल टेस्ट. इसमें जो भी आना है वो फिल करिएगा. हाउ डज़ द टंग हेल्प अस. ये पूरा सेंटेंस वाला आंसर है, इसको सेंटेंस में दीजिएगा और अपनी नोटबुक में राइट करिएगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्किन. हाउ आर वी एबल टू टेल वेदर अ गिविंग ऑब्जेक्ट इज़ स्मूथ और रफ एंड सॉफ्ट और हार्ड. हमें ये कैसे पता चलेगा जो ये ऑब्जेक्ट है, कुछ भी ऑब्जेक्ट लाइक टेबल, चेयर, सोफ़ा, बेड, फर्श, कुछ भी, फ्लोर, कुछ भी, जो भी ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका सरफेस का जो टेक्सचर है वो कैसा है, स्मूथ है, रफ़ है, सॉफ्ट है, हार्ड है, वो कैसे पता चलेगा? वी आर एबल टू डू दिस विद द हेल्प ऑफ आवर स्किन. अपनी स्किन की हेल्प से हम किसी भी सरफेस का टेक्सचर पता लगा सकते हैं. आवर स्किन इज़ सेंसिटिव टू टच.
हमारी स्किन सेंसिटिव होती है टच करने पर, मीन्स अगर हमसे कुछ भी चीज़ टच होती है तो उसको हम इजीली पता लगा लेते हैं ये हॉट है या कोल्ड है, रफ़ है या हार्ड है, सॉफ्ट है। जो भी स्किन से टच होता है, स्किन से टच होने के बाद हमको इजीली पता चल जाता है उसका टेक्सचर। इट इज़ लाइक अ ब्लैंकेट दैट कवर आवर एंटायर बॉडी। स्किन क्या है? स्किन एक ब्लैंकेट की तरह है जो हमारी पूरी बॉडी को कवर किए हुए है। इट एक्ट्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। स्किन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन की तरह वर्क करती है। इट कैन डिटेक्ट वेरियस सेंसेशंस सच एज हीट, कोल्ड, पेन, सॉफ्ट, रफ एसेट्रा। ये कौन कौन से टेक्सचर को या कौन कौन सी एक्टिविटी को डिटेक्ट कर सकती है? हीट को, जब बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, कोल्ड को भी डिटेक्ट कर सकती है हमारी स्किन। पेन को, कहीं भी कुछ चुभ जाता है तो फ़ौरन पता चल जाता है कि हाँ हमारी बॉडी के इस पार्ट पर कोई चीज़ चुभी है, इसलिए हमको पेन हो रहा है, पेन भी डिटेक्ट कर लेती है। सॉफ्ट, रफ जो भी टेक्सचर होगा वो इजीली पता लगा लेती है हमारी स्किन। नाउ टेकिंग केयर ऑफ स्किन, टेक अ बाथ डेली टू कीप योर बॉडी क्लीन एंड जर्म फ्री। हमको अपनी पूरी बॉडी को क्लीन करने के लिए डेली बाथ लेना है, जिससे जो उसमें जर्म्स वगैरह या डस्ट वगैरह जो भी हो वो वहाँ से क्लीन हो जाए और हमारी पूरी बॉडी क्लीन हो जाए। अवॉइड वेरी लॉन्ग एक्सपोजर टू डायरेक्ट सनलाइट एज इट मे कॉज सनबर्न। हमको डायरेक्ट धूप में जाने के लिए भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब हम डायरेक्ट सनलाइट में जाते हैं तो जो सन रेज़ होती हैं वो हमारी बॉडी पे पड़ती हैं, वो भी सनबर्न कर देती है हमारी बॉडी पर। इन केस ऑफ बर्न, इमीडिएटली अप्लाई कोल्ड वाटर और आइस ऑन द बर्नड एरिया। अगर बर्न हो जाता है ड्यू टू सन, तो आपको उस एरिया पर या तो कोल्ड वाटर अप्लाई करिए या फिर आइस क्यूब लगा लीजिए, रिलीफ मिलेगा। इफ़ यू गेट अ कट और वाउंड, अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम एंड टेक मेडिसिन्स। अगर आपकी बॉडी पे कहीं कट लग जाता है या कोई घाव हो जाता है तो उस पर एंटीसेप्टिक लगाइए और मेडिसिन्स भी लीजिए। ईट लॉट ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। आपको जितना हो सकता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए एंड फ्रूट्स लीजिए, क्योंकि फ्रूट्स में क्या होता है, फ्रूट्स में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो विटामिन्स प्रिवेंट करते हैं हमारी स्किन को जो जर्म्स होते हैं या कोई डिसीज़ होती है उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तो हमको ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेनी चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, ताकि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो सके। ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 glasses ऑफ वाटर अ डे टू कीप द स्किन हेल्दी। हमको एक दिन में 8 to 10 ग्लासेस वाटर लेना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी अच्छे से हाइड्रेट रहे और उसमें शाइन बनी रहे। और हमारी बॉडी अगर हाइड्रेट नहीं होगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है स्किन में। तो अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमको अच्छे से सफिशेंट क्वांटिटी में वाटर भी लेना ज़रूरी है। ये इसका प्रैक्टिस जोन है। फिल इन द ब्लैंक्स। फॉर गुड स्किन वी शुड ईट फूड आइटम्स सच एज डैश एंड डैश। जो भी इसमें आना है फिल इन द ब्लैंक्स में वो आप फिल करिएगा और नोट करिएगा। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।